हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी का क्वेश्चन है कि दी अगर जीवन से डिवाइन टाइम ही निकल जाए तो फिर आगे क्या होता है, कैसे चीज़ें करनी होती है और हम कैसे फिर से सही रास्ते पर आ सकते हैं। ये मैं लव लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड आपसे पूछ रहा हूँ। ऐसा किसी का सवाल है तो देखिए क्या होता है कि डिवाइन टाइम वो होता है जब हमारी लाइफ में एक चेंज आने वाला होता है या फिर हमारी विश मैनिफेस्ट होने वाली होती है। लेकिन क्या होता है कि किसी भी वजह से अगर आप एक्शन नहीं ले पाते हो, यूनिवर्स के इशारे को आप समझ नहीं पाते हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि टाइम निकल जाता है, आपकी विश किसी और को मिल जाती है, चीज़ें हाथ से चली जाती है, ये चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन फिर से घूम के डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में आता है, फिर से आपको मौका दिया जाता है, लेकिन उस बीच फिर से वही सब चीज़ें, वही सब प्रॉब्लम्स और वही सब कुछ आपके साथ होता है, ठीक है। या फिर इसके विपरीत एक चीज़ होगी कि अगर आपने सारी प्रॉब्लम्स, सारे दुख दर्द, सब कुछ मैनिफेस्टेशन की जर्नी में पहले ही देख लिए हैं, फिर आपका डिवाइन टाइम आया, एक्शन लेने का टाइम आया, एक्शन नहीं ले पाए, डिवाइन टाइमिंग आपका चला गया और आपकी विश किसी और को मिल गई, ठीक है। ऐसे में क्या होता है फिर कि आपकी लाइफ बिल्कुल ऐसे चल रही होती है कि ना आपको ज़्यादा कुछ दुख फील होगा, ना ज़्यादा खुशी फील होगी, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं एक किसी चीज़ में बिज़ी हो जाओगे, किसी जॉब में या फिर कहीं पर बिज़ी हो जाओगे, ठीक है। ये चीज़ चलती रहेगी और उस विश की याद आना आपको बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो ये चीज़ उस टाइम होती है। लेकिन यहाँ पर आपका सवाल ये है कि दी फिर कैसे सब कुछ होगा, क्या चीज़ें करनी होती है। तो यहाँ पर आप चिंता मत कीजिएगा, अगली बार आपको एक्शन लेने के लिए यूनिवर्स खुद तैयार करेंगे, ठीक है। मतलब आपको ऐसा इशारा देंगे कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अब मुझे स्टेप लेना है, अब मुझे एक्शन लेना है, तभी मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी कुछ एक दो स्टोरी बताई थी मेरे रिलेटिव की कि पहले जब वो एक्शन नहीं ले पाए तो उनकी पार्टनर की शादी किसी और के साथ हो गई, यहाँ तक कि बच्चा भी हो गया था, 17 साल हो गए, ठीक है। उसके बाद उनकी पार्टनर ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दिया और फिर जाके उन दोनों की शादी हुई, ठीक है। किन की शादी हुई? जो कि दोनों मेरे रिलेटिव्स है, उन दोनों की शादी हुई। 17 सालों के बाद उनकी विश मैनिफेस्ट हुई। तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने पहले एक्शन नहीं लिया तो उनका डिवाइन टाइमिंग चला गया, फिर 17 साल बीते और फिर उनकी लाइफ में फिर से डिवाइन टाइम आया और इस बार उन्होंने एक्शन ले ही लिया। और वो एक्शन भी उन्होंने मुझे और मेरे हस्बैंड को देख कर लिया कि अगर ये लोग कर सकते हैं शादी इस तरह से, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो यही होता है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में खुद ऐसी कोई सिचुएशन ला देंगे जिसको देखकर आपको एक तरीके से हिम्मत आ जाएगी चीज़ों को करने की, एक्शन लेने की, और फिर सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। बस जो जैसा चल रहा उसे चलने दीजिएगा, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखिएगा। देखिए लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए लेकिन भगवान को कोसना नहीं है, उनके ऊपर से अपना विश्वास नहीं उठने देना है, क्योंकि एक ना एक दिन लाइफ में ऐसा ज़रूर आता है जिस दिन सब कुछ हमारे लिए सही हो जाता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।